नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा तीसरी की विषय हिंदी की पुस्तक का पाठ 3 और पाठ 3 का नाम है श्रवण कुमार। आप भी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और पाठ 3 निकाल लीजिए। पाठ 3 में श्रवण कुमार के पाठ में हम सीखेंगे कि माता पिता की भक्ति की प्रेरणा के बारे में हम सीखेंगे और सेवा भाव और संवेदना के गुणों का विकास के बारे में सीखेंगे, संज्ञा के बारे में सीखेंगे और अनेकार्थी शब्दों के बारे में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ को सबसे पहले आपको पढ़ते आना चाहिए। यदि आपको पढ़ते नहीं आता तो 4-5 बार पढ़िए, और यदि आपको हिंदी पढ़ते नहीं आती तो मेरे YouTube चैनल के प्राइमरी डिजिटल स्टडी आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां बेसिक हिंदी में बहुत सारे वीडियो हैं, आप वहां से हिंदी पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए, इस पाठ को सबसे पहले हम पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते समझते हैं। श्रवण कुमार अयोध्या राज का रहने वाला था। श्रवण कुमार जो था वो अयोध्या राज का रहने वाला था। उसके पिता का नाम शांतनु तथा माता का नाम भाग्यवती था। ये हमको याद भी होना चाहिए कि श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु और माता का नाम भाग्यवती था। दोनों वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़े, और नेत्रहीन, नेत्रहीन मतलब आंखों से अंधे थे। श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था, वो एक ही पुत्र था उनका। वह अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। वह प्रतिदिन रात्रि में उन्हें सुलाकर ही स्वयं सोता। आगे हम पढ़ते हैं। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। उनके माता पिता ने श्रवण कुमार के सामने अपनी यह इच्छा रखी कि वो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। देखिए, आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये श्रवण कुमार है और इसके माता पिता हैं ये, और दोनों अंधे हैं। यहाँ पर इन्हें कांवर में बिठाया हुआ है। एक पल्ले में पिता है और एक पल्ले में एक माता है इनकी। अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है इस कहानी के बारे में। चलिए, क्या कहती है कहानी। श्रवण के सामने यह समस्या थी कि वह उन्हें यात्रा कैसे कराएं। उस समय आजकल की तरह आवागमन की सुविधा नहीं थी। उस समय के समय में यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वाहन नहीं हुआ करते थे, इसलिए उसके पास यह समस्या थी कि उन्हें यात्रा कैसे कराए। उसने एक उपाय सोचा। उसने एक बहगी या कांवर बनाई, जो हमने देखा अभी कंधे में लिया हुआ है, उसे कांवर कहते हैं। बहगी के एक पलड़े में पिता को, दूसरे पलड़े में माता को बैठाकर वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए उसने अपने नेत्रहीन माता पिता को पवित्र नदियों में स्नान कराया। श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पूरी कर अयोध्या लौट ही रहा था, तभी घटना घटी। वो घटना कौन सी घटी, अब हम उसको पढ़ते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पीने का पानी लेने नदी पर गया। वहां अयोध्या के राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे पेड़ों के झुरमुट में छिपकर खड़े थे। जो अयोध्या राज्य के जो राजा थे, सरयू नदी के किनारे जो झाड़ियां होती हैं वहां पर वो छुपकर खड़े थे। उन्हें पानी में डब डब की आवाज सुनाई दी। उन्होंने इसे किसी जानवर की आवाज समझकर वह शब्द भेदी बाण चलाया। जो राजा दशरथ थे अयोध्या के, वे शिकार करने निकले थे और सरयू नदी के किनारे वे झुरमुट में छुपे हुए थे। इसी दौरान, इसी समय उन्होंने किसी जानवर की आवाज समझकर शब्द भेदी बाण चलाया। और जो श्रवण कुमार थे वो कहां गए थे, सरयू नदी के किनारे पीने का पानी लेने नदी पर गए थे। बाण किसी प्राणी को जाकर लगा तो शब्द भेदी बाण क्या हुआ करता था कि यदि मान लीजिए जहां पर छुपे थे राजा दशरथ, यदि उनने वो आवाज सुन ली तो उनके पास में एक शब्द भेदी बाण हुआ करता था। जहां से आवाज निकली थी वहां, यदि मान लो वो जहां पे थे राजा, वहां से छोड़ते तो बाण वहां पर जाके लगता था जहां से आवाज निकली थी। उसे शब्द भेदी बाण कहते हैं। तो बाण किसी प्राणी को जाकर लगा, उन्होंने एक चीख सुनाई दी। जैसी बाण लगा तो चीख सुनाई दी। देखिए यहां पर सीन भी है, यहां पर ये देखिए, ये राजा दशरथ है
और नदी के किनारे श्रवण कुमार है, हाथ में कमंडल जहां पानी लिया हुआ था, और बाण उनको जाकर यहां पर लगता है और राजा दशरथ यहां पर आकर देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। कहानी में चलिए, राजा दशरथ जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बाण से एक युवक घायल होकर झटपटा रहा है। चोट गहरी थी, यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने अपने हाथ से उसके शरीर से तीर निकाला और युवक का नाम पूछा। युवक ने अपना नाम बताकर कहा कि पास ही उसके माता पिता बैठे हैं, वे नेत्रहीन हैं, उन्हें प्यास लगी है, कृपया उन्हें जल पिला दें, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अपने माता पिता के इस परम भक्त का नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ से माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया और प्राण त्याग दिए, मतलब उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। अपनी भूल पर पछताते हुए राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास जल लेकर आए। उन्हें सारी घटना बताकर जल पीने के लिए कहा। राजा दशरथ की देख लीजिए, अब राजा दशरथ जो श्रवण कुमार के माता पिता हैं उनके पास में आते हैं, घटना को सुनाते हैं, और घटना को सुनाने के बाद में लीजिए जल पी लीजिए कहता है। अब आगे की कहानी में क्या होता है हम फिर से पढ़ते हैं। क्या होता है, बात सुनकर श्रवण के माता पिता पुत्र वियोग से व्याकुल हो उठे। स्वाभाविक सी बात है, किसी का पुत्र जब मर गया इस घटना को सुनकर यदि सुनता है तो वो व्याकुल हो उठे। वियोग में उन्होंने दुखी मन से राजा को श्राप दिया। राजा को क्या श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। इसी श्राप के कारण दशरथ को पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने पड़े थे। इस घटना को बीते सैकड़ों वर्ष हो गए, पर श्रवण कुमार की कीर्ति आज भी अमर है। अपने माता पिता की सेवा कर श्रवण कुमार ने मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव के आदर्श को अपने जीवन में अपनाया। आज भी उनका चरित्र माता पिता की सच्ची सेवा की प्रेरणा देता है। इस प्रकार इस पाठ को हमने पढ़ा, और इसमें एक चीज याद रखने वाली बात यह है कि जो श्रवण कुमार के माता पिता ने जिस प्रकार से उसको श्राप दिया था, तो आपको याद होगा कि श्री राम जब वनवास गए थे और जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तो वो घर पे नहीं थे, उन्होंने पुत्र वियोग में ही प्राण त्यागे थे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक सुविचार है। महात्मा गांधी ने अपने बचपन में श्रवण कुमार नाटक देखा था और उनके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। ऐसी कहानियां हमें प्रेरणा देती है, हमें यहाँ पर कुछ सीख मिलती है। अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। यहाँ पर इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए थे, उनको हम सीख लेते हैं। झुरमुट मतलब पास पास उगे हुए पेड़ों या झाड़ियों का झुंड, मतलब जिसे झाड़ी कहते हैं, जहां पर छोटे छोटे पौधे होते हैं और वहां पर उस झाड़ी को ही झुरमुट कहते हैं। शब्द भेदी बाण का मतलब क्या होता है, केवल शब्द सुनकर बिना देखे ही लक्ष्य पर मारा जाने वाला बाण, मतलब बिना देखे, आंखों से बिना देखे सिर्फ शब्द को सुनकर जो चलाया जाने वाला जो बाण है वो शब्द भेदी बाण कहलाता है। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। नेत्रहीन मतलब अंधा जो देख नहीं सकता। इकलौता मतलब एकमात्र अकेला। आवागमन मतलब आना और जाना। अनुरोध विनय या प्रार्थना। फिर है वियोग, विरह या अभाव या दुख कह सकते हैं। व्याकुल घबराया हुआ। कीर्ति, यश, ख्याति या प्रसिद्ध, प्रेरणा, किसी काम के लिए प्रेरित करना। अब हम इस पाठ के अगले चरण में चलते हैं, अभ्यासकार में। इसको भी साथ में साथ कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी पाठ को पढ़ा है। इसके प्रश्न उत्तर अभी हमसे बन जाएंगे। अभ्यास है, बोध प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर हमने लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 1। हम सीधे इसके उत्तर में चलते हैं। ये देखिए, आपको शायद ये दिख रहा होगा, बोध प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक, राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को क्या समझकर बाण मारा था? राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को जानवर समझकर बाण मारा था। यह आपका प्रश्न क कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है ख, राजा दशरथ
क्यों पछताए? उत्तर लिखते हैं हम इसका। राजा दशरथ ने जब चीख सुनी और वह उस स्थान पर पहुंचकर देखा तो एक युवक घायल होकर झटपटा रहा था। उसे गहरी चोट थी। यह देखकर राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। अगला प्रश्न है ग है, बाण लगने के बाद श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से क्या कहा? युवक ने अपना नाम बताकर कहा कि पास ही उसके माता पिता बैठे हैं, वह नेत्रहीन हैं, उन्हें प्यास लगी है, कृपया उन्हें जल पिला दें, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक घ, श्रवण कुमार की माता और पिता ने राजा को क्या श्राप दिया? श्रवण कुमार के माता और पिता ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। ये प्रश्न क्रमांक घ आपका कंप्लीट होता है। अब है अंग। देखिए, श्रवण कुमार का नाम आज भी आदर से क्यों लिया जाता है? उत्तर लिखेंगे हम इसका। श्रवण कुमार का नाम आज भी आदर से इसलिए लिया जाता है क्योंकि अपने माता पिता की सेवा कर श्रवण कुमार ने मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव के आदर्श को अपने जीवन में अपनाया। लास्ट प्रश्न है इसका, श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए क्या उपाय किया? उत्तर होगा, श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए एक कांवड़ बनाई और कांवड़ के एक पड़ले में पिता को और दूसरे पड़ले में माता को बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई। ये आपके प्रश्न क्रमांक 24 कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को, इसके प्रश्न उत्तर वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद के जो प्रश्न थे वहां पर चलते हैं। अलग से हमने इसको अलग से लिख दिया है क्योंकि यहां जगह नहीं है। चलिए अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? दिए गए शब्दों में खाली स्थान भरिए। चलिए, राजा दशरथ झुरमुट में खाली स्थान थे। क्या थे? खड़ा थे या खड़े थे? तो क्या जाएगा? खड़े आ जाएगा। क्या जाएगा? खड़े आ जाएगा। और हम इस पे टिक कर देते हैं और यहां पर हम लिख देंगे खड़े लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ख और ले, इस प्रकार से हम लिख देंगे। फिर था, बाण से घायल बालक झटपटा रहे थे या रहा था? तो यहां पर आप रहा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रहा। यहां लिख देंगे आप र और ये हा, इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। पास ही श्रवण के माता पिता बैठा है या बैठे हैं? तो जो इसमें सूट करेगा शब्द आप उसको यहां पर लिख देंगे। बैठा नहीं आएगा, यहां पर बैठे हैं आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे और यहां पर लिखेंगे बैठे। क्या लिखेंगे? बैठे हैं। फिर है, दोनों वृद्ध नेत्रहीन था क्या थे? थे आएगा यहां पर। आप थे पे यहां पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर आप थे लिख देंगे। फिर क्या है? माता पिता पुत्र वियोग में व्याकुल हो उठा। क्या? उठे। उठे आएगा यहां पर। आप उठे पे क्लिक करेंगे और यहां पर उठे लिख देंगे इस प्रकार से। यह आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में आगे, इसके बाद में है सही विकल्प चुनिए। देखिए, आपने यदि पाठ को सही पढ़ा है तो आप विकल्प सही चुन लेंगे। देखिएगा, श्रवण कुमार रहने वाले थे। कहां के थे? मथुरा के थे, अयोध्या के थे, उज्जैन के थे, चित्रकूट के थे। तो कहां के थे? अयोध्या के थे। आप इसमें क्लिक कर देंगे राइट। फिर है, श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था? क्या था भाई? श्रवण कुमार के माता पिता का नाम शांतनु और भाग्यवती था। ये हमने बोला था कि आप इसको याद रखिएगा। अब हम इसके नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसके हमने अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी देख लिया। अब प्रश्न क्रमांक 3 चल रहा है और यहां पर देखिए ग नंबर का प्रश्न क्या कहता है उसको पढ़ते हैं हम। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले गए। कैसे ले गए भाई? बैलगाड़ी से, जहाज से, कार से, बहेगी से। उन्हें ले गए बहेगी या कावर से। अब अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन। क्या है?
भाषा अध्ययन। देखिएगा, भाषा अध्ययन में क्या कहता है कि नीचे दिए गए वाक्यों में नीले शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। देखिएगा, यहां पर है श्रवण कुमार की कीर्ति आज भी अमर है। श्रवण क्या है? व्यक्ति का नाम है, मगर यहां देखिएगा हमें ज्ञान की बातें श्रवण करना चाहिए। देखिए, शब्द एक है मगर यहां पर वाक्य में उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। श्रवण यहां पर व्यक्ति का नाम है और यहां पर कह रहा है कि हमें ज्ञान की बातें श्रवण करना चाहिए, मतलब सुनना चाहिए। इसका अर्थ यहां पर यह निकल रहा है जो यहां पर लिखा हुआ है। आगे अब देखिएगा, यहां लिखा है हमें रात में जल्दी सोना चाहिए और आजकल सोना बहुत महंगा है। देखिए, सोना से मतलब यहां पर क्या अर्थ है? नींद से है। कैसे है? यहां पर नींद से है। सोना का पहला वाला जो वाक्य में जो अर्थ है वो नींद से है, नींद से है। और दूसरा है आजकल सोना बहुत महंगा है। तो सोना क्या हुई भाई? यहां पर यहां धातु है। क्या है? धातु है। सोना यहां पर धातु है। एक शब्द है, अर्थ उसके अलग अलग निकल रहे हैं। अब हम अगले में चलते हैं। देखिएगा, आंखों में जल भर आया। देखिएगा, आंखों में जल भर आया। अब यहां पर देखिए, जल मतलब यहां पानी से है और एक जल का मतलब क्या होता है? जलना होता है। क्या होता है? जलना होता है। ये इस प्रकार हम इसको पूरा करेंगे। अगला देखते हैं। अगला है, देखिएगा इसमें, आज जाना जरूरी है। आज जाना जरूरी है मगर मैं नहीं जा सकता। मैंने तालाब में मगर देखा। देखिए, यहां पर मगर शब्द है। मगर यह मतलब यहां पर किंतु, मगर मतलब यहां पर किंतु, और यहां पर जो मगर मतलब जो है, मैंने तालाब में मगर देखा, तो यहां पर जीव से मतलब है। मगर जो पानी में रहता है वो जीव से है। ये देखिए। अब देखिए, अगला है हिमालय उत्तर दिशा में है। तो उत्तर यहां, और कक्षा में बच्चों ने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। देखिए, उत्तर यहां पर क्या है? दिशा है। यहां जो एक उत्तर का जो अर्थ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? दिशा से है। उत्तर एक दिशा है। फिर दूसरा है कक्षा में बच्चों ने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए, मतलब जवाब दिया। उत्तर मीन्स जवाब दिया। यहां पर शब्द एक ही है मगर उसका जो अर्थ है वो अलग निकल रहा है। तो एक का दिशा है, एक का जवाब है। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अब आगे देखिएगा, यह भी जानिए, यहां पर कुछ दिया हुआ है आपकी बुक में। एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये ध्यान रखिए, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। शब्द एक ही है मगर उसके वाक्य के अनुसार, कंडीशन के हिसाब से अर्थ अलग अलग निकल रहा है। चलिए आगे, अगला है निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और लिखिए। ये क्या है? दशरथ, शब्द भेदी, तीर्थ यात्रा, प्रतीक्षा, नेत्रहीन, परम भक्त, श्रवण कुमार और श्राप। इसको पढ़ना है और लिखना है। आपको यहीं पे दशरथ लिख देना है। क्या लिखना है? दशरथ। आपको ऐसे लिख देना है। शब्द भेदी, यहां पर आप शब्द भेदी लिखेंगे। आप इस प्रकार से यहां लिखेंगे तीर्थ यात्रा। क्या लिखेंगे यहां पर? तीर्थ यात्रा। इस प्रकार से कंप्लीट कर देंगे। यहां लिखेंगे प्रतीक्षा। क्या लिखेंगे? प्रतीक्षा। ये देखिए, इस प्रकार से बोलना है फिर लिखना है। यहां लिखेंगे नेत्रहीन। क्या लिखेंगे? नेत्रहीन। फिर यह परम भक्त, यहां लिखेंगे नेत्रहीन, नेत्रहीन। और यहां लिखेंगे परम भक्त, परम भक्त। इस प्रकार से आप इसको पूरा करेंगे। फिर है श्रवण कुमार, पढ़ते जाना है
लिखते जाना है। श्रवण कुमार, इस प्रकार से इसको कंप्लीट करेंगे। फिर है श्राप, क्या है? श्राप। ये पढ़ना है, लिखना है। आगे प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा। डब डब नदी से बर्तन में पानी भरते समय ये आवाज आई। देखिएगा, डब डब, जब उस कमंडल में पानी श्रवण कुमार तालाब से भर रहा था तब वहां से डब डब की आवाज आई थी। तो यहां पर कह रहा है कि बहते पानी की आवाज कैसे होती है? कलकल या झरझर। आगे देखिएगा, फिर यहां पर कहता है कि तेज हवा चलने की आवाज कैसी होती है? तो तेज सर सर होती है। कैसी होती है? सर सर। और आपने क्या सुना है? फड़ फड़। कैसी? फड़ फड़, फड़ 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 और फड़ फड़। फिर है तेज वर्षा गिरने की आवाज टप 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 टप। कैसी? टप टप। ऐसे, इस प्रकार से आपको इसको पूरा करना है। आगे अब हम चलते हैं इसके अगले चित्र में। और ओले गिरने की आवाज कैसी होती है? तो ओले गिरने की आवाज भी टप 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 होती है। कैसी होती है? टप टप। ये भी पूरा कर लेंगे। फिर है सूखे पत्तों पर चलने की आवाज कैसी होती है? सर 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 सर। कैसी होती है? सर 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 या फड़क फड़क। यहां पर फड़क फड़क, इसको 2 बार लिखिएगा। अब पाठ में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। देखिएगा, अब संज्ञा शब्द मतलब क्या क्या थे भैया? यहां कहता है पाठ में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। व्यक्तियों के नाम, मतलब व्यक्तियों के नाम यहां पर आएंगे। संज्ञा शब्द व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहां कह रहा है व्यक्तियों में क्या क्या आया था? एक तो आया था श्रवण कुमार। क्या आया था? श्रवण। फिर क्या था? दशरथ, दशरथ। ये इस प्रकार से वस्तुओं के नाम आपने कांवड़ देखा था, कांवर और बाण, इस प्रकार से। फिर स्थान का नाम क्या था? अयोध्या, अयोध्या। इस प्रकार से स्थान का नाम था। तो संज्ञा की परिभाषा इसके पहले वाले पाठ में हमने पढ़े थे कि व्यक्तियों के नाम या वस्तुओं के नाम या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। गोपाल बुद्धिमान विद्यार्थी है, तो इसमें संज्ञा क्या है भैया? गोपाल है। क्या है? गोपाल, गोपाल संज्ञा है। सोहन विद्यालय जा रहा है, तो इसमें संज्ञा क्या है? सोहन है। क्या है? सोहन, सोहन है। सीता अपनी माता जी के पास गई, इसमें संज्ञा क्या है? सीता। क्या है? सीता। फिर क्या है? श्याम आजकल तुम क्या काम कर रहे हो, इसमें श्याम संज्ञा है। क्या है? इसमें श्याम संज्ञा है। आगे हम देखते हैं, अब योग्यता विस्तार के लिए यहां पर यह दिया हुआ है। क्या है? अपने कर्तव्य पालन करने में ही जीवन की मिठास है, कर्म सौंदर्य में ही जीवन का आनंद है। योग्यता विस्तार में यहां पर क्या कहता है, पढ़ लेते हैं, पढ़ने में कुछ नहीं होता। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव के आदर्श पर आधारित कहानी कविता पुस्तकालय से खोजकर पढ़िए व कक्षा में सुनाइए। हमारे विद्यालयों में पुस्तकालय होता है, वहां से आपको इस प्रकार से मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव से संबंधित पुस्तकालय से आपको कविता या कहानी ढूंढना है और उसको खोजकर अपनी कक्षा में क्या करना है? सुनाना है। फिर है राजा दशरथ के पुत्रों के नाम पता करना है आपको। ये आप करिए, थोड़ा बहुत अपने पे भी डालिए, और ये तो पता ही होना चाहिए। राजा दशरथ के कितने पुत्रों के नाम? 4 पुत्र थे, है ना? कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। शब्द अंताक्षरी खेलिए, ये आप
घर में कर सकते हैं, विद्यालय में कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका पाठ पूरा कंप्लीट होता है। हमने आज पाठ 3 श्रवण कुमार को कंप्लीट किया। आप भी इस वीडियो को देखकर और उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।